हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डिबेट है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी कैसे आम आदमी पार्टी को पूरे डिबेट में कैसे धोते हैं। भाई लिटरली देख के ना मज़ा आ जाएगा। तो चलो हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो प्रश्न बहुत ज्यादा डायरेक्ट है और ये सिर्फ प्रश्न इस समय मेरा नहीं है, ये दिल्ली की जनता भी आपसे सवाल पूछेगी कि शराब घोटाले के अंदर आप कहते थे कुछ नहीं है, लेकिन आज हाई कोर्ट ने बोला सब कुछ है इसमें। गुड क्वेश्चन। आप कहते थे कोई मामला ही नहीं है। देखिए, पहले मैं सुधांशु भाई की अमीश जी सुधांशु भाई की बात का जवाब दूं। पीएमएलए के केसेस में सिर्फ एक तरीका होता है बेल मिलने का। अच्छा, अगर ईडी आपकी बेल अपोज नहीं करती है तब आपको बेल मिलती है। ईडी, मुझे इस बात में कहने में कोई इस दो राय नहीं है कि ईडी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, और चूंकि ईडी ने बेल अपोज नहीं करी इसलिए आपने एक सेकंड दिलवाई। रीना जी, आज हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? आज हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है मैडम? मैं नहीं बताऊंगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? जब बोला गया कि ये ईडी का मामला है, ये उन्होंने बोला ये बीजेपी का मामला है, उन्होंने बोला ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला नहीं है, ये ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच का मामला है। बोला कि नहीं बोला रीना गुप्ता? और जहां तक मेरी जानकारी, आप भी पेशे के वकील हैं। एक सेकंड, यू आर आल्सो एडवोकेट बाय प्रोफेशन। जी, आप भी ऑफिसर ऑफ द लॉ है। आई एम आल्सो एन एडवोकेट। यू आर आल्सो ऑफिसर ऑफ द लॉ। तो माय हम्बल एंड माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू मैडम इज कि व्हाट कोर्ट सेड टुडे, जस्ट कोट दैट, व्हाट ऑनरेबल कोर्ट हाई कोर्ट सेड टुडे। अमीश भाई, देखिए, लोअर कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट पलट देती है, हाई कोर्ट का जजमेंट ये कहानी सबको पता है। मैं कह रहा हूं आज हाई कोर्ट ने क्या बोला है। इसका मतलब क्या हुआ? आज हाई कोर्ट ने क्या बोला है? आज हाई कोर्ट ने ये बोला है कि इस केस में जो है ये पीएमएलए के दायरे के अंदर ही रहेगा केस। ये उन्होंने बोला। उन्होंने नहीं, क्या बोला? जब आपने बोला ईडी बीजेपी का विंग है, हाई कोर्ट ने क्या बोला? ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में मामला नहीं है, ये मामला केंद्र सरकार का और केजरीवाल का है ही नहीं। ये मामला केजरीवाल और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है। ये करप्शन का मामला है और ईडी की जांच में पता लगा कि अरविंद केजरीवाल निजी और पार्टी के संयोजक के तौर पर शामिल है। अमीश भाई, सेम बेंच ने यही सारे रिमार्क्स संजय सिंह के केस में दिए थे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुधांशु नहीं, जो संजय सिंह के केस में हुआ उसको भी वैसे ही रिपोर्ट किया गया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, नो वन एल्स। डॉक्टर साहब, प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। बिल्कुल। बीजेपी देखिए, जो इन्होंने बोला फिर अपनी कही बात में फंस गए। इन्होंने कहा कि पीएमएलए के केस में बेल मिलने की एक ही सूरत है कि ईडी उसका विरोध न करे। तो संजय सिंह की बेल पे ईडी ने विरोध नहीं किया, तब तो आपने छाती ठोक ठोक के ये कहा कि देखिए इससे साबित हो गया कि ईडी के पास कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था, इसलिए उन्होंने बेल का विरोध नहीं किया। तो आपकी बात से यह भी साबित हो गया चूंकि आज बेल का विरोध किया, इसका मतलब केजरीवाल जी के खिलाफ तथ्यात्मक आधार था। ये फंस गया सीएम। अब एक ही मौके पे आपकी सुविधा के अनुसार दो अलग अलग तर्क नहीं हो सकते कि अगर आपके नेता को बेल मिल गई और ईडी ने उसका विरोध नहीं किया तो इसलिए कि उसमें सबूत नहीं थे, आज विरोध किया तो भी सबूत नहीं थे। अब मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, जो इन्होंने पलटी पलटने की बात कही, तो अमीश जी, इतनी पलटी खाई है आम आदमी पार्टी ने, इतनी पलटी खाई है कि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं उनके शायद जनरल नॉलेज के लिए कि ओलंपिक में जिसे कहते हैं ट्विस्टिंग समरसॉल्ट मारना, यानी पलटी खाने के लिए 10 में 10 नंबर मिलने का विश्व रिकॉर्ड जिस जिम्नास्ट के पास था, वो 1976 की मॉन्ट्रियल ओलंपिक में रोमानिया की नादिया कमुनुची थी। मुझे लगता है नादिया कमुनुची का रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा होगा पलट के पलटी मारने का, तो मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी ने किया होगा। गजब बेइज्जती है। इसलिए पलटने की बात जब आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति कहता है तो मुझे लगता है दिल्ली वालों के दिल को चीर के रख देती है, क्योंकि पलटियों को गिनती करना